अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 11 नवंबर 2024 है और डे है हमारे पास मंडे। बेटे टॉपिक आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फिगर। सब टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4, आपकी बुक का पेज नंबर 148। बेटे पेरीमीटर और एरिया को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किसको कहते हैं और एरिया किसको कहते हैं। बेटा एक तस्वीर ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो बेटे किसी भी शेप को अगर देख लिया जाए तो उसकी जो बाउंड्री होती है ना, साइड वाले हिस्से जो होते हैं उसको कहते हैं पेरीमीटर। और अगर हम उसके अंदर वाले हिस्सों को देखें ना, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, सारा जो जगह होती है उस फिगर के अंदर, तस्वीर के अंदर या शेप के अंदर, उसको एरिया कहते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दें तो बेटा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो है उसकी जो बाउंड्री है ना वो पेरीमीटर है। और जो ब्लैक बोर्ड के जिस हिस्से में हम लिख रहे होते हैं ना, वो सारा हिस्सा जो लिखने वाला होता है वो उसका एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर काम किया जा सकता है। इसी तरह रूम जिसमें आप इस टाइम बैठे हुए हैं बेटे, उसकी जो बाहर से जो शेप नज़र आती है ना उस रूम की, वो एक तरह से उसकी बाउंड्री जो है ना वो पेरीमीटर है रूम का। और अगर जो उसके अंदर बैठने की जगह है ना, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं या बैठते हैं बेटे, वो उसका एरिया होगा उस रूम का। ठीक है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। वो कह रहे हैं जो नीचे दी गई तस्वीर है इसका पेरीमीटर निकालें। अब बेटे ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी जो बाउंड्री है उसमें जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं ना उनको काउंट करेंगे। तो बेटे पहले इस बाउंड्री को देखें, इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं। और साथ में यूनिट कौन सा यूज़ करना है, सेंटीमीटर। एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर फिर कितने सेंटीमीटर्स हैं, 7 बॉक्सेस हैं तो 7 सेंटीमीटर। अब इस रुख में आएंगे हम, यहाँ से देखा तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ से अब बारी आएगी तो 1, ये वाला ब्लॉक उसमें भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से देखा तो 4 सेंटीमीटर है। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से जब देखा तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये वाला हिस्सा अगेन 4 सेंटीमीटर के बराबर है। बेटे इसकी बाउंड्री जितने बॉक्सेस के बराबर थी हमने लिख ली है। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इधर से देखना शुरू करें। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर प्लस, अच्छा जितने ये बाउंड्री में होते हैं ना, इन नंबर्स को आपने ऐड करना होता है, उसकी बाउंड्री के बॉक्सेस की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ऐसे देख रहे हैं हम इसको, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब 7 और 4 11 होता है, 11 और 7 जो है हमारा 18 होता है, 18 और 4 हमारा 22 होता है। इन चारों नंबर्स को जब ऐड किया तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है बेटे, इसी तरह आप स्क्वायर शेप का भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें भी आपने ऐसे साइड से ही ब्लॉक्स को गिन लेना है। ठीक है, कि उनका क्या कितने सेंटीमीटर के वो बराबर है, एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड और फिर फोर्थ साइड। तो बाउंड्री जो होती है वो उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो आपकी इस पेरीमीटर का रेक्टेंगल का क्या पेरीमीटर आ गया, 22 सेंटीमीटर के बराबर है ये। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं बेटे, वो है एरिया ऑफ फिगर। एरिया का क्या मतलब होता है, किसी भी शेप के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये सारा अंदर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम एरिया। तो बेटे ए पार्ट आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले ये देखें, ये स्क्वायर शेप बनी हुई है। बेटे सबसे पहले इसमें टोटल सारे ब्लॉक्स को गिनना होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, के जो स्क्वायर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं ये कितने हैं। तो पहली हेडिंग आ रही है नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, गिने मेरे साथ, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है तो मैंने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लिख दिए, 4। आप इसको पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है ना, तो मैंने कितने बॉक्सेस लिख दिए यहाँ पर, 4। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जितने बॉक्सेस हैं वो नंबर लिखें और उसके साथ यूनिट जो है ना सेंटीमीटर, उसके ऊपर छोटा सा एक ये 2 लगा दें। बेटे इस चीज़ को कहते हैं सेंटीमीटर का क्यूब।
इसके ऊपर ये 2 जो है स्मॉल 2 आना ही आना होता है, ठीक है। आपने एरिया जब भी किसी शेप का फाइंड करना है उसके यूनिट के ऊपर छोटा सा स्मॉल सा 2 लगाना होता है, ठीक है। ऊपर लगाना, नीचे नहीं लगाना, एम के ऊपर। इसको कहते हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब बोलना है आपने इसको, ठीक। अब अगली फिगर देखिए, ये रेक्टेंगल बनी हुई है बेटा, इसमें भी बॉक्सेस की तादाद पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपके कितने बॉक्सेस हैं? यहाँ पर आपके 8 बॉक्सेस हैं। अब आपने इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है? उसी नंबर के साथ उसका जो भी यूनिट दिया हो उसके ऊपर छोटा सा क्यूब लगाना पड़ता है, यानी छोटा सा ये स्मॉल सा 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। एरिया के लिए हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब होगा, और पेरीमीटर के लिए हमेशा सिंपल यूनिट होगा। अब आपका आखिरी जो पार्ट है बेटा, ये देखिए इसमें कितने बॉक्सेस हैं? इसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है इस पिक्चर के अंदर बना हुआ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बेटे आप इसको एरिया ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हो और एरिया ऑफ फिगर भी कह सकते हो, कि किसी भी पिक्चर का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या यूनिट लिखा हुआ है? मीटर लिखा हुआ है, तो अब आपने मीटर क्यूब लगाना है उसके साथ। बेटे इस तरह की शेप्स का भी आपको एरिया निकालना आना चाहिए। हमने गिने तो ब्लॉक्स ही है ना, तो ब्लॉक्स यहाँ पर गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने ब्लॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं बेटे? 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 6 हैं। एरिया ऑफ फिगर क्या होगा फिर? इधर 6 लिखा और जो आपका यूनिट दिया हुआ है उसके ऊपर छोटा सा क्यूब लगा दिया। ऐसे बेटे एरिया और पेरीमीटर जो है फाइंड किया जा सकता है। बेटे अब आपने क्या करना है, ये वाला जो काम है ये आपका सी वर्क है, इसको नोटबुक पे नोट करें। और अब जब आपने होमवर्क करना है तो बेटा इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो आपका सारा होमवर्क है। होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फुल नोट करना है, खुद सॉल्व भी करना है आपने जो पार्ट्स रह जाएंगे। इसके अलावा बेटा आप जब क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपको अगर नहीं समझ आती तो आपने गूगल क्लासरूम में लाजमी कमेंट करके पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटे, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये टाइम बहुत कीमती है, अगर ये ज़ाया हो गया तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अपने वक्त की कदर कीजिए। अगर आपको चांस मिल रहा है पेपर की अच्छी तैयारी करने के लिए तो इसका फ़ायदा उठाएं। पेपर इंशाल्लाह आपके होने ही होने हैं, तो उसके साथ साथ उसकी भी तैयारी रखें। और बेटा यह जो भी बच्चा काम करता जाए वो प्रेजेंट लाजमी भूला करे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो लगनी है, रोज़ डेली बेसिस पे आपकी अटेंडेंस हो रही है। तो जो ओके या प्रेजेंट बोलेगा उसी की मैं काउंटिंग में उसको शामिल करूँगी, वरना वो फिर मेरे क्लास में एब्सेंट ही है। और अगर वो एब्सेंट होगा तो फिर तो उसकी कॉपी पूरी नहीं होगी, और कॉपी पूरी नहीं होगी तो फिर उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटे इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करना। सब अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।